नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। आगरमालवा में संभागायुक्त उज्जैन आशीष सिंह ने बापचा सेक्टर के ग्राम महुडिया और लालूखेड़ी पहुंचकर आंगनबाड़ी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एएनएम द्वारा महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्य का जायजा लिया तथा प्रसव पूर्व जांच के लिए पंजीकृत महिलाओं, अनमोल पोर्टल पर दर्ज महिलाओं और समग्र आईडी के अभाव में पंजीयन से वंचित महिलाओं की जानकारी ली। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को समग्र आईडी से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण दिवस के दौरान सुविधा के लिए एक टेबल व 5 कुर्सियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद संभागायुक्त ने ग्रामीण छात्रों से संवाद कर उनकी पढ़ाई और स्कूल से जुड़ी जानकारी ली तथा उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर मन लगाकर पढ़ाई करने और डॉक्टर, इंजीनियर व वकील जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने को प्रेरित किया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तहसील मुख्यालय बजाग में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि, युवा, ग्रामीण और विभिन्न विद्यालयों से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने देशभक्ति के जज्बे के साथ नगर का भ्रमण किया। बजाग में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से हुआ। यहां से यात्रा बस स्टैंड होते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंची और इसके बाद वापस मुख्य बाजार की ओर रवाना हुई। करीब 4 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ शामिल हुए। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, युवा और ग्रामीण ने भी उत्साह के साथ यात्रा में सहभागिता की। हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते छात्र छात्राओं और लोगों ने से पूरे नगर में राष्ट्रभक्ति का माहौल नजर आया। यात्रा मुख्य बाजार चौराहे पर पहुंची, जहां राष्ट्रगीत के बाद यात्रा का विधिवत समापन किया गया। इसके बाद विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं को संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं की निगरानी में व्यवस्थित रूप से अपने अपने विद्यालयों तक पहुंचाया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान बजाग पुलिस की टीम ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्र छात्राओं को व्यवस्थित रखने और पूरी यात्रा के दौरान उनकी निगरानी में विशेष योगदान दिया। पुलिस और शिक्षकों के सहयोग से करीब 4 किलोमीटर लंबी ये यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई। बजाग में निकली इस भव्य तिरंगा यात्रा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले नगर में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता के चलते यात्रा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। आज की जो तिरंगा यात्रा है हायर सेकेंडरी स्कूल पड़रिया से और कन्या परिसर और सभी स्कूल और ग्राम के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर ये पेट्रोल पंप से वापस आकर बर चौराहे पर यहाँ पर राष्ट्रगान के साथ ये मतलब ख़त्म हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि राष्ट्र में एक नई चेतना जगाना और तिरंगे के प्रति सब लोगों को जागृत करना, यही उद्देश्य था। ये यात्रा माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल पड़रिया से निकल करके ये पेट्रोल पंप तक गई और उसको वापस ला करके बीच बाजार में राजस्थान के सामने खत्म किए। इस तिरंगा यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि भारत देश के जितने भी लोग हैं उनमें राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और ऐसा ये भाव हर व्यक्ति तक जगे। इसमें हर घर भी हमने को तिरंगा झंडा फहराना है। सब व्यक्ति को अधिकार है, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और झंडा को हमारे देश के आन शान और बान है, इसको हम अपने घर में भी तिरंगे झंडे को फहराएं, परंतु इसकी एक मर्यादा, इस सम्मान को ध्यान में रखें। 13 तारीख से लेकर के हमको झंडा हर घर में लगवानी है और 15 तारीख को शाम को ससम्मान इसको उतारना भी है। इसका ध्यान सभी हमारे देश के नागरिक रखेंगे। यह अभियान पूरे देश में चल रहा है। यह तिरंगा यात्रा लोगों के प्रति क्या जागरूकता का संदेश दे रहा है? ये अपने राष्ट्र के प्रति भाव, राष्ट्र के प्रति समर्पण, हमारे भारत देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें, इसके लिए यह यात्रा हम निकाल रहे हैं। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। इंदौर के खंडवा रोड स्थित अखंड परमधाम आश्रम में अखंड परमधाम सेवा समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय 30वें ध्यान एवं योग शिविर का शुभारंभ हुआ। राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के न्यासी एवं युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरि महाराज ने सेवा भावना और योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज में शांति और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मन के विकारों को दूर कर सेवा व योग की ओर बढ़ना जरूरी है।
वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए शिविर में महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद, स्वामी परमात्मानंद, साध्वी चैतन्य सिंधु और साध्वी आदित्य चेतना गिरी सहित कई संत मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वामी परमानंद गिरी महाराज का स्वागत कर आशीर्वाद लिया और शिव भजन प्रस्तुत किया, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। आयोजकों के अनुसार शिविर 10 से 16 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित किया जाएगा। भजन सुनाकर उन्होंने समा बांध दिया। आप उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे? आज इंदौर में बड़े सौभाग्य का विषय है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, जिनको युग पुरुष की उपाधि प्राप्त है, अयोध्या राम मंदिर में ट्रस्टी हैं और वेदांत शिरोमणि हैं। देश के महान संतों में से एक श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज आज 30वां ध्यान साधना शिविर 30वें वर्ष में प्रवेश कर गया। इंदौर में अखंड परमधाम आश्रम खंडवा रोड पर यह शिविर हो रहा है, जो 7 दिवसीय शिविर है। सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 7 दोनों समय पर यह शिविर रहेगा, जिसमें गुरुदेव स्वयं उपस्थित रहेंगे और ध्यान साधना करवाएंगे। ये बहुत विरला अवसर है इंदौर वासियों के लिए। जो भी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, वो जरूर अपने जीवन के कल्याण के लिए ये समय निकाल करके अखंड परमधाम आश्रम NDPS स्कूल के आगे खंडवा रोड पर जरूर पधारें। आज कैबिनेट मंत्री कैलाश जी भी उपस्थित हुए, अपने व्यस्ततम समय को छोड़कर स्पेशल यहाँ पर आए और आज आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, इंदौर के लाडले आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी यहाँ पर पधारे। उन्होंने स्वयं कहा कि ये उनके लिए भी बहुत बिरला अवसर है कि पूज्य गुरुदेव के दर्शन पाना, उनसे आशीर्वाद लेना। वे गुरुदेव से सन 90 से जुड़े हुए हैं और उस समय से वे गुरुदेव के कार्यों में लगातार साथ रहते हैं। गुरुदेव जो देश सेवा के लिए और राम मंदिर आंदोलन के लिए जो गुरुदेव ने किया, उस कार्य में वे भी अभिभूत हैं और हमेशा गुरुदेव के सानिध्य में रहना पसंद करते हैं। इसलिए वे आज सब कार्य छोड़ करके यहाँ पर आए और इसके बाद फिर उन्होंने अपने अगले कार्यक्रम किए। देश के प्रमुख 10 बिरले संतों में गुरुदेव का उन्होंने नाम लिया है। क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव की महिमा को लेकर? आप लोग भी उनका बड़ा आशीर्वाद रहता है। ये हमारे भाई विजय शादीजा जी जो हमारे समन्वयक है, इस बारे में वो बताएंगे। विजय भैया। मैं राजेश अग्रवाल, महामंत्री अखंड परमधाम समिति इंदौर। देश में नहीं, मैं कहूँगा इस धरा के 10 विरले संतों में से एक संत युग पुरुष जी महाराज है। उनका अध्यात्म चिंतन, अभी तक हम क्या समझते थे कि वेदांत इतना गूढ़ विषय है, आम जनता के लायक नहीं है। सन्यास ले लें, आदमी घर गृहस्थी छोड़ के तपस्या करे, तब जाके वेदांत समझ में आता है। उतने कठिन वेदांत को उन्होंने भारत के छोटे छोटे गांवों में गांव जाकर के उस वेदांत का डंका बजाया है। और उनकी विशेषता ये है कि वेदांत को इतने सरल ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि हम आम गृहस्थी उस चीज को समझते हैं। हमारे इंदौर, बहुत बड़ा इंदौर भाग्यशाली है कि यहाँ पर बड़े बड़े विरले संत आते हैं, बहुत कथाएं होती है, भागवत होती है, किंतु जो वेदांत और आत्मज्ञान का जो चिंतन जितना स्पष्ट हमारे युग पुरुष जी सदगुरुदेव करते हैं, शायद ही कोई करता है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। और कैलाश जी उनके दोनों व्यक्तित्व से परिचित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में दोनों बातें कही, एक राष्ट्र के लिए भी उनका जो चिंतन है और अध्यात्म के लिए भी। तो सचमुच हम इंदौर वाले बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे बिरले ऐसे संत का इंदौर की धरा पे चरण डालना भी बहुत बड़ी बात है। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार शादीजा, मैं समन्वयक हूँ अखंड परमधाम इंदौर का। आश्रम में आप पधारे हैं और सब व्यस्त समय छोड़ के आप यहाँ पे स्पेशल रूप से पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युग पुरुष परम पूज्यपाद परमानंद जी महाराज इस धरा के सर्वश्रेष्ठ संतों में से एक है और हमें गर्व है कि वो सनातन के लिए जिस प्रकार वो और उनकी पूरी शिष्य मंडली इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। मगर ये कहूँ कि इस देश को राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद एक नई दशा मिली, नई दिशा मिली। अगर उसके लिए कोई बहुत व्यक्ति जवाबदार है तो उसमें गुरुदेव का आशीर्वाद है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है इंदौर में आश्रम में और गुरुदेव यहाँ आए हैं। एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे जब महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा था, जब अर्जुन ने कहा कि मेरा विराट व्यक्तित्व बताओ, भगवान कृष्ण ने बताया। ऐसे ही ये भी विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। इनका विराट व्यक्तित्व वही समझ सकता है जो साधक हो, जो तपस्वी हो।
ये हम लोगों का सौभाग्य की उनकी कृपा हम। गुरुदेव हर वर्ष ध्यान साधना शिविर लगाते हैं और इस वर्ष भी आज से प्रारंभ हो रहा है, क्या आपका क्या संदेश है इसमें? जीवन का मुक्ति का मार्ग ही ध्यान साधना है। अब कुछ भी भौतिक साधन इकट्ठे कर लो, पर आपको शांति सिर्फ ध्यान और साधना में ही मिलेगी। और इसलिए वो कहते हैं ना कि व्यक्ति की जो अंतिम इच्छा होती है वो होती है मुक्ति, और गुरुदेव वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए गुरु तो गुरु होता है, सब उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में। जो हमारे शब्दकोश है ना बहुत छोटा है, शब्दकोश में कई शब्द है ही नहीं। गुरु की सीमा इतनी परंपरा होता, अनंत होता है गुरु, अनंत। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। इंदौर में श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आयोजित सावन फुहार मेला 2026 का भव्य आयोजन दस्तूर गार्डन में उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। पूरे दिन चले मेले में समाजजनों, परिवारों और शहरवासियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। मेले में आकर्षक शॉपिंग स्टॉल, फूड जोन, महातंबोला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सम्मान समारोह और प्रति घंटे लकी ड्रॉ प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। पार्थिव शिवलिंग निर्माण प्रतियोगिता में प्रतिभागियों में श्रद्धा, कला और सृजनात्मकता का सुंदर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और समाज के वरिष्ठ जनों ने मंडल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को समाज में एकता, संस्कार, पारिवारिक सहभागिता बढ़ाने वाला बताया। मंडल के अध्यक्ष पूनम मालपानी, सचिव अर्चना के माहेश्वरी, सीमा माहेश्वरी सहित समस्त कार्यकारिणी और संयोजकों ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले अतिथियों, प्रायोजकों, प्रतिभागियों, स्टॉल संचालकों, स्वयंसेवकों और समाजजनों का आभार व्यक्त किया। तंबोला सांस्कृतिक आयोजन की क्या कहना चाहेंगे? श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी सावन फुहार मेला 2026 का आयोजन दस्तूर गार्डन में किया गया है। यह मेला बहुत ही भव्यता से हर वर्ष लगाया जाता है और इस बार भी हमने उसकी भव्यता को कायम रखते हुए यहाँ बहुत अच्छी गैदरिंग और बहुत अच्छी स्टॉल और बहुत अच्छी सेलिंग के साथ ये मेला संपन्न हो रहा है। आगे की जानकारी आपको दें। यहाँ पर जैसे आज सावन फुहार मेला है तो सुबह से सावन की फुहारें भी देखने को मिल रही है। जी, कितना आनंद आ रहा है सभी महिलाओं। ये हमारा रिकॉर्ड है कि हमने इसका नाम ही सावन फुहार मेला रखा है और हर साल यहाँ पे सावन की फुहार सुबह आती है और प्रभु की कृपा से दोपहर में हमारे पास वो फुहार रुकती है तो गैदरिंग भी अच्छी हो जाती है। ये हमारे पर प्रभु की कृपा है। आपके जो संगठन की सखियां हैं वो सब भी आज तैयार होकर आई है स्पेशल वेशभूषा में यहाँ पर। जी हाँ, आज हम यहाँ डांस भजन जैमिंग, जो कि अभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हम करने जा रहे हैं, डांस भजन जैमिंग, जिसमें हम पूरे नए भजनों के साथ यहाँ एक आधे घंटे की प्रस्तुति देंगे। उसी के लिए ये सब मेरी सखियां तैयार हैं। आपका नाम होगा? मैं पूनम मालपानी, अध्यक्ष श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला मंडल है। यह पूरा आयोजन हो रहा है, इसमें स्टॉल्स भी दिखाई दे रहे हैं। कितने स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं? हमारे यहाँ पर 108 से ज्यादा स्टॉल्स हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो लघु उद्योग महिलाएं करती है उनको एक नया प्लेटफॉर्म देना, जिससे कि वो लोग अपना मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती हैं, तो यहाँ के थ्रू उन्हें काफी अच्छा स्कोप मिलता है। म्यूजिकल तंबोला देख रहे हैं, किस तरह से सभी को आनंद आ रहा है इसमें? हमने म्यूजिकल तंबोला जो रखा गया है वो स्पेशली दोस्ती के ऊपर रखा गया है, क्योंकि मौसम सुहाना था और दोस्त जब मिलते हैं तो और मौसम में चार चांद लग जाते हैं, इसलिए दोस्ती पर ही हमने तंबोला रखा था। बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में यहाँ समाज के लोग उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित है। अन्नपूर्णा क्षेत्र का ये मतलब सौभाग्य रहा है कि जब भी अन्नपूर्णा क्षेत्र का कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे क्षेत्र और बाहर से भी दूसरे लोग भी इसको ज्वाइन करते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि अन्नपूर्णा क्षेत्र ने यही नाम कमाया है। आपका नाम होगा? मैं अन्नपूर्णा क्षेत्र महिला मंडल सचिव अर्चना के माहेश्वरी। अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला मंडल का आज हमारा ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो रहा है और आज हमने पार्थिव शिवलिंग का भी, आप देख रहे हैं इधर से पार्थिव शिवलिंग रखे, ये कंपटीशन भी रखी हुई है और काफी मात्रा में सभी लोग आए हुए हैं। अभी तंबोला चल रहा है, उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। बड़ा उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं में सावन मेले को देखते हो, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? महिलाओं में एक राखी भी आई है, त्योहार है सब तीज का, तो खरीदी का एक अलग ही आनंद रहता है। तो यहाँ पे उनको एक ही जगह सब चीजें मिल जाती हैं, बाहर कहीं जाना रहता है, इसीलिए सभी लेडीज बहुत आती है इस मेले में। आपका नाम? अलका माहेश्वरी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। इंदौर कॉरपोरेशन एरिया बास्केटबॉल ट्रस्ट के तत्वाधान में स्थानीय बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स रेस कोर्स रोड इंदौर में आयोजित 14वीं लेट सुनीता सिंह मेमोरियल इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का सोमवार को रोमांचक फाइनल मुकाबलों के साथ भव्य समापन हुआ।
प्रतियोगिता के अंतिम दिन बालक एवं बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल, कौशल, अनुशासन, टीम वर्क एवं खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। दोनों वर्गों के फाइनल मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी एवं दर्शक मौजूद रहे। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि इंदौर क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हरड़िया उपस्थित रहे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव कुलविंदर सिंह गिल, MIC सदस्य नंदू पहाड़िया तथा भाजपा नगर महामंत्री कैलाश पिपले विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष मुक्तेश सिंह ने की। अतिथियों का स्वागत कॉर्पोरेशन एरिया बास्केटबॉल ट्रस्ट के अध्यक्ष SK बांडी, सचिव लक्ष्मीकांत पटेल, मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के महासचिव अविनाश आनंद, ट्रस्टी सुनील हरड़िया एवं कुलदीप हरड़िया ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन का पहला फाइनल मुकाबला बालक वर्ग में माउंट इंडेक्स इंटरनेशनल स्कूल एवं एनी बेसेंट स्कूल के बीच खेला गया। माउंट इंडेक्स एनी बेसेंट स्कूल को 107-93 के अंतर से पराजित कर बालक वर्ग का विजेता खिताब अपने नाम किया। बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल एवं द एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने पूरे मुकाबले में शानदार तालमेल और तकनीकी खेल का प्रदर्शन किया। इस रोमांचक मुकाबले में शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल ने एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल को 73-59 से पराजित किया और बालिका वर्ग की विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल की टीम उपविजेता रही। समापन अवसर पर अतिथियों ने विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में खेल प्रतिभा के विकास के साथ साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं। उन्होंने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी और भविष्य में भी इस तरह की प्रतियोगिताओं को निरंतर आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं ज्योति शर्मा, धर्मेंद्र वर्मा का विशेष सम्मान किया गया। टूर्नामेंट हुआ, आज उसका फाइनल मुकाबले हुए हैं और पुरस्कार वितरण आपके करकमलों से हुआ, क्या संदेश है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एमराल्ड हाई स्कूल जो है, जिसकी प्रिंसिपल माननीय सुनीता जी थी, निश्चित रूप से वो पढ़ाई के साथ साथ खेल की गतिविधियों में भी इंदौर सबसे आगे है और वहाँ के संचालक, वहाँ के ट्रस्टी लोग लगातार खेल को बढ़ावा देने का काम करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ और ख़ास करके ये बास्केटबॉल स्टेडियम जो बना है, ये इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश की शान है और यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सब प्रकार के टूर्नामेंट आयोजित होते हैं और निश्चित रूप से जब स्कूल के अंदर कोई गतिविधि चालू होती है उसको आगे बढ़कर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन विद्यार्थियों को, उन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है। इससे खेल की गतिविधि आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। जो बच्चे हैं, युवा है, नशे की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, तो खेल की तरफ आगे बढ़े। देखिए, जब खेल में आगे बढ़ेगा तो ये सारी प्रवृत्ति अपने आप छूट जाएंगी। सुनीता सिंह जी की स्मृति में यहाँ पर बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन का कौन सा वर्ष है और खिलाड़ियों के लिए और बालकों के लिए उनके क्या संदेश है आपके? मेरे ख्याल से ये 14वां साल है और मेरे ख्याल से अगर ऑनेस्टली बोलूं तो ये इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ बास्केटबॉल गेम। जिस हिसाब से सारे इंदौर के स्कूल्स भाग ले रहे हैं और तो एक त्यौहार का माहौल ज़्यादा दिखा। हारना जीतना अपनी जगह है, लेकिन पार्टिसिपेशन, और ये पार्टिसिपेशन जब होता है जब बच्चे को फेयर प्ले और द बेस्ट टीम विंस समझ में आता है उनके कोचेस को, तो इतना पार्टिसिपेशन यहाँ पर होता है। जिस हिसाब से टूर्नामेंट कंडक्ट करा गया, आई अप्रिशिएट जो नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी और जो यहाँ के सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत मेहनत से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा। तो मेरा बहुत साधुवाद, धन्यवाद। डिजिटलाइजेशन का युग है, बच्चे मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ऐसे में आउटडोर जो एक्टिविटीज है, इस तरह के गेम से किस तरह से उनके लिए आगे जीवन में मददगार रहेंगे, इसको लेकर क्या संदेश? देखिए, मौका देंगे तो बच्चे मोबाइल छोड़ के खेलने आएंगे। सो यहाँ इन बच्चों को मौका मिल रहा है, तो आज 100 से ऊपर टीमों ने भाग लिया। हमें बच्चों को मौका देना पड़ेगा, हर बार हम उन्हीं को दोष नहीं दे सकते हैं। वी हैव टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। सुनीता सिंह जी ने जो इसकी शुरुआत की थी, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, शी इज़ द फाउंडर ऑफ द एमराल्ड इंटरनेशनल स्कूल, सो
और ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है जो आज पेड़ बन के सामने है। आपका परिचय? मैं मुक्तेश सिंह, प्रेसिडेंट दी एमराल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बास्केटबॉल को प्रमोट करने के लिए आप हमेशा इस तरह के जो आयोजन करते हैं, और इंदौर का बास्केटबॉल स्टेडियम जो है भारत में अपना प्रमुख नाम रखता है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये जो हमारी इंटर स्कूल टूर्नामेंट है, इसके प्रतिभाओं का चुनना ही मुख्य उद्देश्य है और बास्केटबॉल को प्रमोट करना है। जिस तरह से आपको पूर्व में बताया था कि भैया ये टूर्नामेंट इतना बड़ा हो गया कि टोटल 104 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इससे क्या है कि हर स्कूल के अंदर बास्केटबॉल प्रमोट हो रहा है। जो हमारा मूल उद्देश्य, बास्केटबॉल ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है कि बास्केटबॉल को प्रमोट करना, तो ये है कि बास्केटबॉल हमारा ये 104 स्कूलों ने जो पार्टिसिपेशन किया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमारा जो उद्देश्य है उसको हम सफल होते हुए देख रहे हैं। कई खिलाड़ी नेशनल लेवल पर पहुंचते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनकी प्रतिभा को देखते हुए? नहीं, जो प्रतिभा को तो जब स्कूल के लेवल पे जब वो हो जाता है, उनका प्रमोशन होता है, उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो नेचुरल है कि वो स्टेट और नेशनल तक जाते हैं और इसमें से जो भी खिलाड़ी वो रहते हैं उनको हम आगे भी हम प्रमोट करते हैं। सुनीता सिंह जी की स्मृति में आयोजन होता है, मुक्तेश सिंह जी पूरी तरह से इस आयोजन में सहयोगी रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्हीं का सहयोग है, तब तो हम उनके नाम से कर पा रहे हैं ना, क्योंकि सुनीता सिंह जी ने भी क्या है कि बास्केटबॉल को उस समय बहुत बड़ा सहयोग और प्रमोट किया था। उसी की याद में कि जब वो निर्माण हुआ उनका, तभी हमने ये सोचा था कि इन्होंने जो बास्केटबॉल के लिए किया है तो उनकी स्मृति में हमने को एक टूर्नामेंट करना चाहिए। ये तो इनका बड़प्पन है कि मुक्तेश सिंह ने, उन्होंने हमको परमिशन दी और हमने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। आपका परिचय दीजिए। मैं लक्ष्मीकांत पटेल, सेक्रेटरी नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। सतना में सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर पन्नीलाल चौक व्यापारी संघ द्वारा भव्य भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियों और महिलाओं ने सहभागिता कर भोले बाबा की महाआरती की। इस दौरान पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक लीना कोस्टा, पूर्व महापौर ममता पांडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुष्मिता सिंह परिहार सहित कई गणमान्य महिलाएं मौजूद रही। इस अवसर पर पन्नीलाल चौक भोले बाबा मंदिर की सेवादार विभा पांडे और विधि पांडे को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं मंदिर के पुजारी का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में व्यापारी संघ की ओर से उपस्थित सभी मातृशक्तियों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया और आयोजन में सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया गया। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। सतना में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की प्रेरणा स्रोत परम पूज्य शांति मिश्रा की जन्म शताब्दी के अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र के मार्गदर्शन में शासकीय संदीपनी सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगाहा में कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य आरपी मिश्रा ने सेवा न्यास के जनहित कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि न्यास द्वारा शिक्षा, पर्यावरण और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जैसे अनेक सेवा कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। समारोह में कक्षा 10वीं में कौशिकी द्विवेदी प्रथम, शिवानी मिश्रा द्वितीय और सौम्या दुबे तृतीय तथा कक्षा 12वीं में जानकी ताम्रकार प्रथम, प्रतिभा तिवारी द्वितीय और जतिन सिंह तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह, घड़ी, भगवान धन्वंतरी का चित्र और प्रेरणादायी पुस्तकें भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं सेवा न्यास कार्यालय प्रमुख विजय सिंह पटेल ने बताया कि सतना हाफ मैराथन के 7वें संस्करण का आयोजन 25 अक्टूबर को खेल परिसर में होगा, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो चुका है। इस दौरान प्राचार्य रघुवंश प्रसाद मिश्र, उप प्राचार्य भास्कर पांडे, सुजीत गर्ग, धीरेन्द्र शर्मा, सरेली गुप्ता, अरविंद द्विवेदी, शीलम सैनी, रश्मि सैनी, अनिल सैनी, विजय सिंह पटेल, राजेश त्रिपाठी, नीलू सहित विद्यालय के शिक्षकगण व छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान,
गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान, विशेष सुविधा। देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी, मोबाइल 92325 85669, पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।